स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 16 दिनों से चल रहे धरना जो प्रदर्शन था 16 दिनों से चल रहा था विकास भवन बागपत उत्तर प्रदेश में। सफाई मजदूर जो कर्मचारी थे, ग्राम विकास अधिकारी थे, कुछ ग्राम प्रधान थे। सफाई कर्मचारियों का ये धरना, ग्राम विकास अधिकारियों का ये धरना करप्शन के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जो पंचायती राज अधिकारी बनवारी सिंह, उन पर यह आरोप था कि वो उनसे ग्राम विकास अधिकारी और सफाई कर्मचारियों से पैसे मांगते हैं, रुपये की मांग करते हैं। पहले उन्हें निलंबित किया जाता है और फिर उसके बाद बहाल करने के लिए उनसे 50-50 हज़ार रुपये की मांग की जाती है। ये आरोप बनवारी सिंह जो पंचायती राज अधिकारी बागपत से, उन पर यह आरोप लगाया गया था। और उनके कार्यालय में जो उपस्थित जो तैनात कर्मचारी थे, जैसे सहायक अधिकारी शफीक अहमद, उन पर यह आरोप था कि वो भी पैसे की, रुपयों की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं इन कर्मचारियों से। तो इसी के खिलाफ, इसका ही विरोध किया जा रहा था, इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा था विकास भवन बागपत में। तो एक बार विकास भवन बागपत में ये धरना प्रदर्शन जब चल रहा था तो इन कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया कि अब पैदल यात्रा कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। अब ये धरना समाप्त हो गया है, इस धरने का समापन हो गया है। अब इस धरने की समाप्ति पर हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो उस धरने में मौजूद थे, जैसे श्याम बाबू वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कल्याण संघ के। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका यहाँ बैनर भी लगा हुआ है। ये इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है श्याम बाबू वाल्मीकि, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कल्याण संघ। श्याम बाबू जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 16 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था बागपत विकास भवन में, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब ये धरना समाप्त हो गया है, 16वें दिन इस धरने की समाप्ति हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये धरना बागपत विकास भवन में 31 तारीख से शुरू हुआ और लगातार 15 दिन तक चला। हम लोग शुरू से ही उस धरने से जुड़े हुए थे, सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए थे, ग्राम पंचायत सचिव उन लोगों से जुड़े हुए थे और अथक प्रयासों से राष्ट्रीय लोकदल के लोगों की अहम भूमिका रही वहाँ। यदि राष्ट्रीय लोकदल के नेता कार्यकर्ता उस धरने में शामिल नहीं होते, अपना सहयोग नहीं करते, तो ये धरना और लंबा चलता। जैसे कि आप ये मान कर चलें, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका वहाँ लगभग परसों इतनी ज़बरदस्त रही। लोकदल के कार्यकर्ताओं ने एक इतना ज़बरदस्त संदेश दिया प्रशासन को और शासन को कि प्रशासन भी हिला, शासन भी हिला और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बौखला गए। उस बौखलाहट का कारण ये था कि लोकदल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अच्छे से पता है कि बिगड़े काम को कैसे सुधारा जाता है। प्रत्यक्ष में आपने देखा कई बार, जैसे कि जिला पंचायत चुनाव में गलत ढंग से जिला पंचायत का चेयरमैन बनाने का उन लोगों ने काम किया था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को, शासन को ये जानकारी थी कि आज इस आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल के लोग आ गए और ये अपनी बात को मनवा लेंगे, क्योंकि सारे तरीके उनके पास हैं। तो एक सवाल ये भी है श्याम बाबू, ये सवाल बड़ा सवाल है कि किस तरह से आश्वस्त आप लोग हुए हैं इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए? किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? हाँ, आश्वासन ये रहा है कि जो डीपीआरओ थे, डीपीआरओ किसी भी अधिकारी का दबाव मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि इस मध्यस्थता में अब से पहले आपके कलेक्टर साहब भी आ चुके थे, डिप्टी डायरेक्टर भी आ चुके थे, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं होता। लेकिन कल में ही सारे समीकरण बदल गए
जैसे कि अपने जिलाध्यक्ष डॉक्टर जगपाल सिंह तेवतिया भी मौजूद थे वहाँ, मैं खुद श्याम बाबू वाल्मीकि वहाँ मौजूद था, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रेणु तोमर जी मौजूद थी। एक इतना ज़बरदस्त संदेश गया कि अगले दिन ही ऐसी मध्यस्थता हुई कि जो उनके DPRO के जो सचिव थे, बाबू थे, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया और DPRO को सीधा सीधा निलंबित ना करके 2 महीने की छुट्टी के लिए भेज दिया गया, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए विकास भवन में ये जो आंदोलन चल रहा था सफाई कर्मचारियों और ग्राम पंचायत सचिवों का, इस आंदोलन को समाप्त करने में शासन ने जरा सी भी देरी नहीं लगाई और तत्काल प्रभाव से यानी कि 10 और 10:30 के बीच में सफाई कर्मचारियों ग्राम पंचायत सचिवों की बात मान ली गई। चलिए देखते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इकबाल साहब। डॉक्टर इकबाल साहब से भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या प्रतिक्रिया इस बारे में देते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो 16 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चला, 16वें दिन जाकर इसकी समाप्ति हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप भी वहाँ शामिल रहे, जैसे कि हम न्यूज़ कवर कर रहे थे, वहाँ पल पल की हम खबर दे रहे थे। रक्षित के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम करते रहेंगे, गरीब आदमियों की मदद करेंगे, उनके साथ रहेंगे और हमेशा बराबर काम करते रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल बहुत अच्छा दल है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, चौधरी अजीत सिंह ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब हमारे जयंत जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अच्छा काम करेंगे, हमें उम्मीद है। मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब है धरना प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि वो तो एक अलग बात होगी, अलग मुद्दा हो गया। ये 16 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, 15 दिन तक पूरा चला, 16वें दिन इसकी समाप्ति हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप भी वहाँ मौजूद रहे, धरना प्रदर्शन में आप उपस्थित रहे, वहाँ विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? 16वें दिन जैसे धरना समाप्त हो गया, किस तरह का आश्वासन मिला? या अधिकारी मतलब सिर्फ आश्वासन है या उनको सस्पेंड कर दिया गया है? क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया ये है, राष्ट्रीय लोकदल को ऊपर उठाने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे, राष्ट्रीय लोकदल को जिताने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को समझाएंगे, घर घर जाकर समझाएंगे राष्ट्रीय लोकदल की नीतियाँ, ठीक है। बीजेपी की जो शरारतें हैं, जो हरकतें हैं, ठीक है, उनको लोगों के सामने लाएंगे, वह ऐसा कर रहे हैं। तो ये देखा आपने, तो ये अभी श्याम बाबू जी से इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इनकी आगे की जो रूपरेखा होगी वो क्या होगी इस धरना प्रदर्शन को लेकर, जो ये समाप्ति हुई है। क्या अब ये धरना समाप्त हो गया है, उनका निलंबन हो गया? जो अधिकारी थे जिन पर आरोप था, उन अधिकारियों पर आरोप था कि वो भ्रष्टाचारी है, वो पैसे की रुपयों की डिमांड करते हैं इन ग्राम विकास अधिकारियों से और सफाई कर्मचारियों से। क्या सिर्फ ये आश्वासन है या फिर उनको निलंबित कर दिया गया है या फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया है? श्याम बाबू जी से बात करने की कोशिश करते हैं। तो श्याम बाबू जी, क्या उनको ये सिर्फ आश्वासन है या उन पर कोई कार्रवाई की गई है? देखो, ये आप कार्रवाई मान कर चलें, जो DPRO के स्टेनो पे बाबू बोलते हैं वो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए, DPRO को छुट्टी भेज दिया गया, क्योंकि शासन ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने इतना मोटा पैसा DPRO से बनवारी सिंह जी से लिया था कि वो कर्मचारियों की बातों में, उनकी बातों को नज़रअंदाज करके अपने बेस पे इस मामले को निपटा दिया कि हमने 2 महीने की छुट्टी भेज दिया। सस्पेंड करने का हक था, अधिकार था, जबकि बनवारी सिंह सस्पेंड होने चाहिए थे। जितनी गंदी हरकत लेके सफाई कर्मचारियों से और ग्राम पंचायत सचिव जो अपने सेक्रेटरी हैं, उनका व्यवहार इतना गलत रहा कि वो सस्पेंड करने के लायक थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे मंत्री बनवारी लाल को बचाने का काम कर रहे, सस्पेंड ना करके उनको छुट्टी भेज दिया गया। ये भी एक सरासर अन्याय है। अब आप ये मानिए, 15-16 दिन से जो आदमी धरने पे बैठा हो, घर के कामकाज छोड़ रहा है, एक लोगों को परेशान करने वाली बात है, ये कर्मचारियों को परेशान करने वाली बात है। और जितने परेशान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति,
हर व्यक्ति परेशान है, इसकी हम किसी भी बात से तुलना नहीं कर सकते कि इससे ज़्यादा भी और परेशानी लोगों को हो सकती है। तो चलिए, आपने सुना श्याम बाबू वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कल्याण संघ के, और डॉक्टर इकबाल जो राष्ट्रीय लोकदल से हैं, नेता है लोकदल के। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बैनर लगा हुआ है। श्याम बाबू जी, राष्ट्रीय लोकदल आपको ये दलित समाज जो है उसमें एक बड़ा चेहरा मानकर चल रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो आपके समाज के लोग हैं वो बार बार हमें सुनाई देता है उसके बारे में कि वो लोग आपको क्या मानते हैं। वो राष्ट्रीय लोकदल में आप पहुँचे हो, राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर लिया है आपने, रालोद नेता आप हो गए हो। तो जो दलित समाज है, जैसे हम भी बात करते हैं, वो आपको मान के चल रहे हैं कि ये बहुत ऊपर तक जाने वाले हमारे नेता बनेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे हमारे समाज को जोड़ते हुए। तो आपका जो दलित समाज है वो आपको बड़ा चेहरा मान रहा है। तो पार्टी का क्या विचार है इसमें, पार्टी के क्या सोच है? देखो, ये मैं समाज के लोगों का, वाल्मीकि समाज के लोगों का, दलित समाज का दिल से धन्यवाद करूँगा कि यदि वो मुझे राजनीतिक जिले में राजनीतिक दृष्टि से दलित समाज का एक बड़ा चेहरा यदि मुझे मान रहे हैं, तो इसमें इसका श्रेय सीधा सीधा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी को जाता है। जयंत चौधरी जी ने वाल्मीकि समाज को इतना तवज्जो दिया, इतना सम्मान दिया कि आज राष्ट्रीय लोकदल में दलित समाज का एक बड़ा चेहरा लोग हमें मानने के लिए तैयार हो गए। तो इसमें राष्ट्रीय लोकदल का माननीय जयंत चौधरी जी का बहुत बड़ा सहयोग है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।